हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार अटेंडेंस लगा दो सभी बच्चे। यस सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सभी। सोनाक्षी पांडा जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। चलिए, मृत्युंजय। यस यस, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ये वर्कशीट मैंने अभी भेजी है, ये सरप्राइज टेस्ट है आप लोगों का। नव्या जी, गुड आफ्टरनून। शहनवाज जी, गुड आफ्टरनून। ज्योत्सना जी, वेरी गुड। सोनाक्षी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। शोभा रानी जी, वैशाली जी। जो आज बच्चे नए ऐड हुए हैं वो न्यू करके मुझे भेजें एक बार प्लीज। न्यू, जो आज ऐड हुए हैं बच्चे हमारे, है ना? न्यू करके एक बार, है ना? चलो, वेरी गुड। अच्छा, एक बार मुझे बता दो जल्दी से, मैंने अभी एक आपको टेस्ट पेपर भेजा है लाइंस और एंगल्स का। पिछली क्लास में बच्चे कह रहे थे सर आपने टेस्ट ही लिया उस चैप्टर का, है ना? तो बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है? यस। तो टेस्ट करेंगे आप लोग? बताइए मुझे, टेस्ट करेंगे या एक्सरसाइज पढ़ेंगे? यस, लेट मी नो। एक्सरसाइज डिवाइस करा एक्सरसाइज कौन सी? 7.1 और 7.2। 7.1 तो मैं करवा चुका हूँ। तो उसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, लास्ट 7 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। किसमें प्रॉब्लम आ रही है? 6, 7, 8 तीनों में से बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7 सोनाक्षी जी, ठीक है। 8 और बताओ। क्वेश्चन नंबर 7। 7 ठीक है, और बताओ। इनको 8 है। 7 और 8 में प्रॉब्लम आ रही है। 7 और 8 में, चलो। चलो, 8 में प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर से, अच्छा मेरी एक बार वर्कशीट तो देखो आप लोग। देखिए आपने? तो देख ली। अच्छा, इसमें से कितने क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर सकते हो और कितने क्वेश्चंस हैं जो नहीं कर सकते हो? अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो घर के लिए दे दूंगा मैं इसको। बताओ देख के एक बार वर्कशीट। कैसे देख रहा हूँ। हाँ देखो, आराम से देखो, 5 मिनट टाइम है अभी आप लोगों के पास।
वर्कशीट देख लो एक बार सभी बच्चों। मुझे टिक लगा के भेज देना वो क्वेश्चंस जो नहीं आते हैं। यस सर, मैंने लिख दिया चैट बॉक्स में। चलो ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन बताने के बाद क्या आप लोग टेस्ट करोगे या आगे क्वेश्चन करवाऊं आपको? सर आगे क्वेश्चन करवा दीजिए। चलो लेकिन याद रखना फ्राइडे को टेस्ट होगा, ठीक है? ठीक है, फ्राइडे टेस्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करवाते हैं। ए बी इज ये लाइन सेगमेंट। बुक तो सबके पास होंगी ना एनसीईआरटी की? यस सर। चलो ठीक है। ए बी इज ये लाइन सेगमेंट। मैं एक मिनट म्यूट कर लूं अपने आप को। इतना क्वेश्चन कैसे हार्ड लगता है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद भी। चलो ए बी, ए बी, ठीक है जी। पी कोई पॉइंट है, टी ई, ठीक है जी। देखो फिगर आ रही है ना समझ में आप सबको? फिगर दिख रही है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 7। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट पी इज इट्स मिड पॉइंट। देखो यहां जब पी ये मिड पॉइंट दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? ए पी इज इक्वल टू पी बी गिवन पी इज ए मिड पॉइंट, मतलब ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, एक चीज तो ये निकल आई आपकी, क्लियर है? फिर दिया हुआ है सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है? एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल, ठीक है? फिर दिया हुआ है एंगल ई पी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है? ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी, ठीक है? चलो प्रूफ।
show that angle DAP, triangle DAP congruent to triangle EBP। एक बार ये बच्ची मैसेज करती है, रिया जी क्या आप ऐड हो इसमें, एक बार मुझे यस करके लिख के भेजो, यस। शोभा जी एनसीईआरटी का पब्लिशर तो एनसीईआरटी ही है, लेटेस्ट बुक है मेरे पास, है ना। रिया जी आप ऐड हो, मुझे प्लीज यस करके बोलो। नहीं आ रहा आपका मैसेज कोई। चलो कोई बात नहीं है, बाद में कर दूंगा। बालाजी की बुक है आपके पास, चलो एनसीईआरटी देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो चलो कोई बात नहीं है, करवा देंगे, बालाजी भी करवा देंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर ये फिगर दे रखी है, P इज द मिड पॉइंट। P हमारा क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, AP इक्वल टू BP। ये इतना हमारा गिवन है, ये दो एंगल हमारे गिवन है, हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने हैं। तो इन ट्रायंगल DAP मैं यहाँ पर अलग से फिगर बना देता हूँ, DAP फिर EBP, ये फिगर ऐसे EBP। देखो बच्चों याद रखना, थोड़ा ज्योमेट्री है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। भले ही हम एक क्लास में 3 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। आप देखो ये दो एंगल इक्वल हैं और हमें ट्रायंगल DAP ये पूरा एंगल यहाँ तक, तो ये मान लो कि मान लो ये 1 एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एंगल साइड एंगल, बहुत सिंपल है, किसी को समझ में आया, एंगल साइड एंगल कर दिया मैंने। ये कैसे कर दिया, देखो एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन, बोलो आई बात समझ में इतनी। मतलब ये वाला एंगल और B वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये गिवन है, ऊपर दे रखा है, ठीक है। फिर देखो AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू PB या BP गिवन है, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट। मुझे मैसेज करके बताओ कि ये समझ में आया है या नहीं, यस और नो। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई, यस और नो सभी बच्चों। मैंने दो ट्रायंगल दिए हैं, ADAP एंड EBP, ठीक है, जिसमें एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन है, AP इक्वल टू BP एंगल A, फिर ये साइड, ठीक है। P इज मिड पॉइंट, क्लियर है ये चीज, वेरी गुड। चलो फिर उसके बाद में देखो, ये वाला हमें एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल EPA, ठीक है। मैं नीचे आता हूं इसको लेके, EPA मैं यही प्रूफ कर देता हूं, एंगल EPA इक्वल टू दिया हुआ है एंगल DPB, एंगल DPB। मैंने ये बीच वाले एंगल को मान लिया x, सॉरी 1 प्लस 1, दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया, तो EPA और ये 1 पूरा हमारा क्या बन जाता है, DPA एंगल DPA पूरा एंगल, मतलब ये वाला एंगल हमारा पूरा बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही इस तरफ में जब हमने इस वाले एंगल में 1 ऐड करा, तो ये पूरा एंगल बन जाता है हमारा, क्या एंगल बन जाता है, EPB एंगल EPB। बताओ इतनी सी बात आई समझ में, क्लियर है ये, ठीक है। 3 चीजें आ गई, एंगल, ठीक है, एंगल
साइड और फिर एंगल, हैंस ट्रायंगल, ये वाला तो गिवन, ठीक है, लिख दिया मैंने, ठीक है। हैंस ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल ई बी पी, क्या आएगा, एंगल साइड, सॉरी एंगल, ठीक है। आया समझ में ये? चलो, नहीं आएगी, डिफिकल्टी नहीं आएगी, चाहे बच्चा किसी स्टेट बोर्ड से हो चाहे कहीं से हो, लगभग क्वेश्चन सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। आप अगर ट्रायंगल में देखोगे तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पास में हैं। तो हमारा मोटिव क्या है, मेन मोटिव आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चलो, ये आया समझ में बच्चों को क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 आपका है ये, जल्दी से। चलो, वेरी गुड, उतारो इसको। जल्दी उतारो। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 बताऊं आप लोगों को, या कर लोगे? चलो, क्वेश्चन नंबर 8, बी सी ए बी सी डी। किसी को क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं बता देता हूं, आपका लास्ट क्वेश्चन। चलो, एक्सरसाइज का, बच्चे शिकायत नहीं करेंगे कि नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, मतलब ये हमारा राइट एंगल है सी पर, ठीक है, समझ में आया इतना? उसके बाद में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब एन क्या है, एम है मिड पॉइंट, गिवन एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एम इक्वल टू एम बी। भाई ए बी का एम मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ए एम इक्वल टू एम बी, ठीक है। उसके बाद में सी ज्वाइन टू एम, और गिवन है इसमें, गिवन है डी एम इक्वल टू एम सी, ये गिवन है, सी एम एम सी कुछ भी लिख दो इसको, सी एम, ये गिवन है। पॉइंट डी ज्वाइन टू पॉइंट बी, 7th वाले का बाकी का सीपीसीटी कर लेना आप बच्चों, ठीक है। फिर दिया हुआ है एंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल बी एम डी। हमको प्रूफ करना है, शो ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल डी एम बी, ठीक है जी, ए एम सी और डी एम बी। अब देखो यहां पर
DM इक्वल टू MC, DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM दिया हुआ है ना। DM इक्वल टू CM गिवन, ठीक है जी। फिर DMB, मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स लिख देता हूं, ठीक है। CM, क्योंकि ये फिगर के अकॉर्डिंग लिखना है ना। CM इक्वल टू DM, फिर एंगल CMA इक्वल टू एंगल BMD। कोई बताएगा ये क्यों है? कोई बताएगा मैसेज करके कि ये क्यों है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वेरी गुड, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या इक्वल दे रखी है? कोई बताएगा मुझे बोल के? हैं? बताएगा? ये गिवन है, हेंस ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल DMB क्या हो गया? साइड एंगल साइड। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कितना आसान है, बहुत आसान था। दो चीजें दे रखी हैं उसमें, है ना। एक तो पहले ही दिया हुआ था है, ये मिड है ना, हाइपोटेनिस का मिड पॉइंट है, तो पहली साइड तो यही इक्वल हो गई, AM इक्वल टू BM। दूसरा उन्होंने DM इक्वल टू MC, ये भी इक्वल दे दिया। तीसरा आपने क्या सर्च किया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, बस इतना किया, साइड एंगल साइड हो गया, है ना। मुझे लग रहा है ये बच्चों ने क्वेश्चन घर पे ट्राई नहीं किया है। चलो उतारो जल्दी से इसको, बाकी का आप कर लोगे CPCT और वैसे कर लोगे, ठीक है। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप लोग कर लोगे या मैं करवाऊं आपको? यस, रिप्लाई करो, एग्जाम्पल्स कर लेंगे आप लोग या मुझे करवाने हैं? ट्राई कर लेंगे हम लोग। चलो ठीक है, कर लेंगे, वेरी गुड। चलो ज्योत्सना जी, वेरी गुड। चलो एक्सरसाइज जल्दी से उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। हम एक्सरसाइज करते हैं 7.2 से स्टार्ट, ठीक है। और जितने मैक्सिमम होंगे वो करेंगे, बाकी का होमवर्क करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में 7.3 फिनिश। लेकिन नेक्स्ट टाइम पर आपका टेस्ट होगा, याद रखना, फ्राइडे को तैयारी करके आना। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, in an isosceles triangle ABC, AB इक्वल टू AC गिवन है हमारा ट्रायंगल ABC। ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। AB इक्वल टू AC, ठीक है ना, गिवन है। यहां पर लिख दो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। फिर दिया हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये ओ पर ज्वाइन होते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? ज्वाइन A टू O, ए को O से ज्वाइन कर दो, ठीक है। सो दैट OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, ठीक है। और AO बाइसेक्स एंगल A,
AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, बहुत आराम से समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं ऊपर ले जा रहा हूँ उसको, ध्यान से समझना कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ये हमें गिवन है। और जब ए बी इक्वल टू ए सी होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो लिख दोगे यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल हैं। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है कि बी और सी का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू होगा एंगल ए सी ओ। क्यों, बाइसेक्टर हैं ये, क्या हैं, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट ओ। जो बी और सी के बाइसेक्टर हैं वो ओ पर मिलते हैं। समझ में आ गया इतनी? ठीक है, फिर हमको क्या प्रूफ करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो हम कौन से दो ट्रायंगल लेंगे इसमें, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। बोलो इतना आया समझ में आप लोगों को? इतनी सी बात आई समझ में आप लोगों को? बताओ बताओ, यस और नो, जल्दी से मुझे। कोई बात नहीं है, किसी के अगर एक्सरसाइज 7.3 में है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। क्वेश्चन तो होना चाहिए हमको, ठीक है। हम्म, हम्म। अब आगे कोई कर सकता है बच्चा इसको, कोई कर सकता है इसको? कर सकते हो आगे इसको? लाइन्स एंड एंगल्स का टेस्ट होगा, इसको आगे कोई कर सकता है बच्चा, बताओ मेरे को। चलो आगे ट्राई करो, फिर मुझे बताओ क्या है इसका आंसर, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है आप लोगों ने। मुझे जल्दी से बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है आप लोगों ने। जी, सर बन गया। बन गया। चलो क्या प्रॉपर्टी लगाया आपने? ऐसे ही है। चलो ठीक है, और बच्चों का आया किसी का? चलो ऐसे एस, ठीक है, ऐसे एस आएगा, ट्रिपल एस नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तो ऐसे ही कर लेना फिर, है ना।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऐसे एस से आएगा साइड एंगल साइड, एक साइड इसमें कॉमन है जो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड 7.2 का, इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन ट्रायंगल ABC AD is the perpendicular bisector ऑफ BC। मतलब ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और BD इक्वल टू CD भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये गिवन है हमको। ठीक है, तो ना शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमको शो करना है कि ABC ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब हमें AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है, AB इक्वल टू AC प्रूफ करना है। मैंने आपको इतनी बार कंडीशंस बताई हैं, कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में दो चीजें तो दे रखी होती हैं, हमें वो ढूंढनी है। तीसरी चीज वर्टिकली अपोजिट अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स 90 डिग्री RHS, कहीं ना कहीं ये चीजें उसके अंदर छिपी होती हैं, ये आपको निकालनी है। जब आप ये चीजें ढूंढ लोगे तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, तो देखो सबसे पहले ADAD क्या है, कॉमन है ना, ADAD क्या है, कॉमन। देखो AD इक्वल टू AD कॉमन। ठीक है, उसके बाद में एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के दिए हुए हैं ये। ठीक है, फिर क्या आएगा, गिवन है क्योंकि वो बाइसेक्टर था। ठीक है, तो BD इक्वल टू CD, ये क्या है, गिवन। तो बाकी का लिख दो, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल ACD, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, फिर AB इक्वल टू AC, क्या होगा, CP/CT। ठीक है, बताओ आया समझ में ये, वेरी गुड। चलो ऐसे अजय सिन्हा जी, वेरी गुड, चलो ठीक है, ठीक है, उतारो इसको फटाफट। उतारो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्या होमवर्क दे दूं आपको या करवाऊं इसको, जल्दी से बताइए, यस और नो। चलो ठीक है, एक बार ट्राई करना घर से, है ना। देखो ऐसा है कि बच्चों ज्योमेट्री के क्वेश्चन है ना, मैंने जो आपको फंडा बताया, 3-4 जो फंडा बताया है ना, वही अप्लाई होगा कहीं ना कहीं। तो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मतलब यह है कि सर ने बता दिया याद नहीं करना है, घर से थोड़ा सा ना स्टेप करके देखो। ठीक है, नहीं आएंगे तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, आरो अदाका जी अपनी बुक का मुझे फोटोकॉपी भेज देना, व्हाट्सएप पर भेज देना, तो मैं चेक कर लूंगा आपकी कौन सी बुक है और कौन से क्वेश्चन अलग हैं, जो अलग क्वेश्चन होंगे वो करवा देंगे आपको। ठीक है, आप बुक का भेज देना, NCERT है या कौन सा है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ होमवर्क है, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ।
और 5 के बाद ये वर्कशीट जो आपको भेजी है इसमें से एक क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। हाँ, आप भेज देना मेरे को, जो भी हो सकता है आपके पास पुरानी हो, मेरे पास में नया एडिशन है ना, मैं वो भी करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी एंड डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी आप कर लोगे मुझे पता है, बहुत सिंपल है। ए बी सी, बी डी सी, ठीक है। ये जहां पर ये है मतलब गिवन है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। चलो, ए बी सी डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी एंड बी डी सी, मतलब है कि ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। बच्चों क्वेश्चन से खुद से देख लेना, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल ए, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, मतलब ए बी डी इक्वल टू ए सी डी है, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। चलो जी, करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ए टू डी, फिर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। जल्दी से बताओ इसमें कौन सी लगेगी, फटाफट मेरे को, मुझे पता है आप लोग कर लोगे इसको, 2 मिनट में कर लोगे। ए बी डी ए सी डी, जल्दी से बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें, जल्दी से फटाफट। ए बी डी ए सी डी आपने पहले लिख दिया, सीपीसीटी। ज्योत्सना जी प्रूफ करके बताइए, हैं, प्रूफ ट्रिपल एस, चलो ठीक है। देखो क्या लगेगा, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ठीक है, बी डी इक्वल टू सी डी गिवन, ठीक है, और ए डी कॉमन, ए डी कॉमन, ये क्या है, गिवन, हैंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी। बच्चों आया समझ में ये चीज, एक बार मुझे जल्दी से साइड साइड साइड, यस, चलो एक बार मुझे जल्दी से बताइए, क्या ज्योमेट्री आप लोगों को समझ में आ रही है मेरे साथ में या नहीं आ रही है, जल्दी से यस और नो, कहीं डाउट्स है तो मैं दोबारा क्लियर कराऊंगा उसको। अब ज्योमेट्री कठिन तो नहीं लग रही है, हार्ड तो नहीं लग रही है आपको, लगनी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ यस, वेरी गुड, थैंक यू, है ना। कुछ और दोस्तों की मदद कीजिए, कुछ रेफर कीजिए और बच्चों को, आपके दोस्तों की मदद होगी उसमें, हेल्प होगी, ठीक है। चलो, वेरी गुड। एक है ये वर्कशीट का ना क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज वर्कशीट चेक कीजिए अपने पास सब बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप लोगों में से कोई कर पाएगा, यस और नो करके बताओ, वर्कशीट ऑलरेडी भेजी हुई है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से। टेस्ट होगा फ्राइडे आप लोगों को, चलो इसी का ट्रायंगल्स का भी ले सकते हैं, उसका भी। क्वेश्चन नंबर 8, कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चे नहीं आता है, बताना है तो यस करके बोलो। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट
the angle formed by the bisector of interior angle A एंगल A, ठीक है, and the bisector of exterior angle B and the bisector of exterior angle B, ठीक है, of triangle ABC is half of angle C, बताइए आप लोगों को आता है ये क्वेश्चन नंबर 8? कितने बच्चों को आता है? यस करके बोलो, कितनों को नहीं आता है नो करके बोलो, मैं कराऊंगा यहाँ पर। जल्दी से बताओ मेरे को, यस और नो। जल्दी से जवाब दो मेरे को, यस और नो। नो सर। क्वेश्चन का मतलब आया समझ में सबको? क्वेश्चन का मतलब नहीं आया? चलो चलो चलो, देखो आदित्य जी, तिवारी जी ठीक है, नव्या जी ठीक है, राधा जी ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, प्रूफ दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए एंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी, ठीक है। तो मैंने लिया है ये ट्रायंगल, ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। एक मैंने लिया है ट्रायंगल, ठीक है, ये है हमारा ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। दिया हुआ है प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए, ये इंटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बी है, इसका ये बाइसेक्टर, इसको थोड़ा आगे ले जाओ, ठीक है, ये डी है, क्या है ये? डी। बताओ फिगर समझ में आई? दिया हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए एंड बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी, बी का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर जाके डी पर मिलता है, ठीक है। प्रूफ करना है इज एंगल डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। बताओ क्वेश्चन इतना आया समझ में बच्चों को? दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी, इंटीरियर एंगल ए है और एक्सटीरियर एंगल ये बी, इसका जो ये पूरा एंगल है ये कहते हैं एक्सटीरियर एंगल पूरा, ठीक है, और ये है हमारा इंटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर मिल रहे हैं डी पर, तो जो डी एंगल है सी का हाफ है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये पूरा एंगल हमने लिया एक्स, तो ये होगा एक्स और ये होगा एक्स, इसको ले लिया बाई, ये ले लिया बाई, क्योंकि ये क्या है? बाइसेक्टर, क्या है? बाइसेक्टर। समझ में आया इतना? बताइए आप, समझ में आ रहा है ना इतना? ठीक है, अब ये बाई हो गया, ये बाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो समझो, ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ये ए प्लस सी के इक्वल है, एक्सटीरियर ऑफ बी इक्वल टू होगा एंगल ए प्लस एंगल सी, क्यों होगा? एक्सटीरियर एंगल
एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। आगे लिख लेना आप लोग। बोलो इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? जो ट्रायंगल का बाहरी कोण होता है, जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अंदर के इंटीरियर एंगलों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल बी, ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी इक्वल टू होगा हमारा ये एंगल ए और सी के। तो हम यहां लिखेंगे बी क्या है, बाई प्लस बाई, बाई प्लस बाई इक्वल टू ए क्या लिया हुआ है हमने, एक्स प्लस का सी, मतलब 2y इक्वल टू 2x प्लस सी। ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। बोलो बच्चों ये समझ में आया इतना? जल्दी से बताओ मेरे को यस और नो, जल्दी से यस और नो, जल्दी से फटाफट कमेंट्स किया करो। सो जाते हो क्या? जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। फिर समझ में आया इतना? यस, चलो 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 ठीक है। अब देखो दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा बन रहा है? दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए डी बी, ए डी बी। तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, बाई। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो ए डी बी का एक्सटीरियर एंगल क्या है, बाई। तो बाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस एंगल डी। ठीक है, क्या लिखोगे, वही प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। जो बाहर का जो कोण है, बाहर का एंगल है, अंदर के दो एंगलों के इक्वल, सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये बाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई, वैल्यू ऑफ बाई। ठीक है, तो यहां पर रख देते हैं 2, बाई की जगह क्या रखो, x प्लस का एंगल d इक्वल टू 2x प्लस एंगल c। ठीक है, आगे फिर क्या होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाइड करो, 2x प्लस 2 एंगल d इक्वल टू 2x प्लस एंगल c। देखो 2x से 2x कट गया, d इसमें डिवाइड हो गया, d इक्वल टू हाफ एंगल c। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, आया समझ में? जल्दी से मुझे यस और नो करके बताओ, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया होगा तो दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को। समझ में आया? यही तो प्रूफ करना था कि ये डी वाला एंगल सी के हाफ है। क्लियर है ये? जल्दी से चलो, वेरी गुड। तो ये आप देखो ज्योमेट्री में यहाँ यस लिख के भेज दिया करो। चलो आ गया समझ में, वेरी गुड। चलो इसके ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना? जो मैंने अभी 2 होमवर्क दिए आपको क्वेश्चन करने के लिए, वो बाकी आगे के जो आपसे हो जाते हैं वो 7.3 हम स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे को आपका टेस्ट लूंगा लाइंस और एंगल्स का। ठीक है, लाइंस और एंगल्स का या ट्रायंगल्स का, जिसका आप बोलोगे उसका टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? 15 दिन में 1 दिन आपका टेस्ट कंपलसरी होगा, महीने में 2 टेस्ट कंपलसरी होंगे। ठीक है, और बच्चों क्लास आपको अच्छी लग रही है, अच्छी क्लास चल रही है, आगे और हम वर्कशीट वगैरह करेंगे और आगे एक्सरसाइज करेंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाओ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करो। अभी जो क्लास हुई है, इस क्लास को अभी 10 मिनट में आपके अपलोड करवा दूंगा मैं। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, ठीक है, इसको दोबारा से देखा करो। रात में जब बैठते हो, खाना खाने के बाद सोने जाते हो, तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लिया करो, तो आपको वो क्वेश्चन दोबारा आ जाएंगे। और वो ऑफर जो बताया था, रेफर टू 3 स्टूडेंट्स एंड गेट 1 मंथ क्लास फ्री, 1 महीने की क्लास आपकी बिल्कुल फ्री है। तो 3 बच्चे जल्दी रेफर करो, 31 अगस्त तक का ये ऑफर है आप लोगों के पास। ठीक है, और बच्चों का भी भला करो। ठीक है, चलो
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फ्राइडे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी गुड।